हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं संदीप सोनी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिनॉल का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि फिनॉल होते क्या हैं, इनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है और इनकी दो बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से फिनॉल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल बनाने की विधियां। ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? फिनॉल है, फिनॉल बनाने की विधियां। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं फिनॉल होता क्या है, तो जब भी किसी एरोमेटिक रिंग में, ये हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग है और इसमें OH ग्रुप लगा होता है, तो यही हमारे क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं। OH अगर ओपन चेन से लगा होता है उन्हें एल्कोहल बोलते हैं, और एल्कोहल के पूरे पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उनको बनाने की विधियां, नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है, मतलब IUPAC नाम और उनकी आइसोमेरिज्म, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार होती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फिनॉल। चलिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा फिनॉल बनाने की विधि फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड में हम बात करें, चलिए अगर हम लोग बात करें सल्फोनिक एसिड में, तो ये एरोमेटिक हमें OH, मतलब एरोमेटिक रेंगे में हमें OH चाहिए, मतलब कि जो हमारा सल्फोनिक एसिड होगा वो कैसा हमें चाहिए होगा, एरोमेटिक। तो अब एरोमेटिक में सल्फोनिक एसिड क्या होता है हमारा, ये इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, रिंग के ऊपर SO3H, ये होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आज हम इसी से पहला हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। चलिए, अगर यहां पे हम हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ ले, Na, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। मतलब हम आज किससे बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो अगर हम क्या करें, सोडियम वही ये किसका, हमारा सोडियम सॉल्ट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को NaOH के साथ 573 से 673 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है उसको अम्लीकृत करने पर, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी एसिड मिलाने पर हमें फिनॉल मिलता है। अगर रिएक्शन की बात करें, आइए चेक करते हैं हमारी रिएक्शन किस प्रकार होगी। हमें लेना क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हमें इसका क्या चाहिए, सोडियम सॉल्ट। मतलब कि यहां से हमारा हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे हमारा कौन सी मेटल आ जाएगी, सोडियम। ये हो जाएगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, लेकिन इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे, NaOH से, ये हमारा NaOH। अगर इससे रिएक्शन करा दें कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 573 से 623 केल्विन ताप पर गर्म कर दें इसको, तो क्या होगा, यहां से सोडियम सल्फोनेट सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। हुआ क्या होगा, यहाँ का ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे इसका बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ एक इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये सोडियम आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, ये बन गया, मतलब ये रिंग हमारी क्या बची, खाली रिंग बची, और इस रिंग पे हमारा कैसा चार्ज होगा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे ना अपने ऊपर, इसके ऊपर निगेटिव, मतलब इस रिंग के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से हमारे दो NaOH से, तो एक Na तो इसके साथ सोडियम सल्फाइड के रूप में निकल गया, सोडियम सल्फाइड ध्यान रखिएगा, और दूसरा NaOH जो बचा होगा, तो देखिए
एक NaOH हो गया, इसका हमारा Na निकल चुका है, और दूसरा NaOH जो है वो यहाँ से क्या करेगा, H2O निकाल देगा, H2O। मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक H2O का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, ONa, वो आकर के इस रिंग से जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं या पॉजिटिव। ये बन जाएगा हमारे इस प्रकार से बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा। अब अगर इसी को हम क्या कर दें, इसी में कोई एसिड मिला दें, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन जाएगा। अब अगर इसको हम क्या करें, किसी एसिड के साथ मिला दें, मतलब इसको क्या कर दें, अम्लीय कर दें, ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन सपोज करिए हम किससे करा दें, HCl से करा दें, तो क्या होगा, यहाँ का Na+ और यहाँ का Cl- निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा NaCl, और ये जो H बचा हुआ है वो आकर के इस रिंग से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे बन जाएगा OH। ये हमारा इस प्रकार से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है हमारा फिनॉल। चलिए, तो इस प्रकार से हम किसी भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बना सकते हैं। करना क्या है, हमें एरोमेटिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है, इसको NaOH के साथ गर्म कर देना है, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एसिड मिला देंगे तो हमारा फिनॉल मिल जाएगा। ये फर्स्ट नंबर है। इसके बाद अगर सेकंड विधि की बात करें, तो सेकंड है हमारा फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और आप लोग जानते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। अगर एरोमेटिक बनाना है तो एरोमेटिक ही ले लेते हैं। एरोमेटिक में हमारा क्या होगा, ये रिंग होगी, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के बाद, और यहाँ पे Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे कर दें, H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा दें, जल से करा दें, तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका हमें क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। जल अपघटन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई अम्ल होगा, जैसे यहाँ पे हमारा H2SO4, वो भी डाइल्यूट। अब अगर इसकी हम रिएक्शन किससे करा दें, H2O से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड जैसे ही बनाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस रिंग के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये Cl और इस नाइट्रोजन के बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था, तो ये Cl यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस। अब ये जो H2O है ये टूटेगा OH- और H+ में, H+ इस Cl से मिलकर के HCl का फॉर्मेशन कर देगा, और जो यहाँ का OH बचा है वो इस रिंग के साथ यहाँ पे प्लस के पास आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा OH, मतलब कि फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे आकर के, OH। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी डाइएजोनियम सॉल्ट द्वारा क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, उसका H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करा देना है, तो हमारी नाइट्रोजन गैस HCl और फिनॉल प्राप्त हो जाएगा।
ये हमारी सेकंड मेथड है फिनॉल बनाने का। इसके बाद चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है फिनोलिक एसिड। अब फिनोलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे? फिनोलिक एसिड की हम रिएक्शन करा देंगे सीधा सीधा सोडा लाइम से। सोडा लाइम का मतलब क्या है? NaOH और CaO का मिश्रण। जैसे हम लोग NaOH और उससे क्या करेंगे, NaOH और CaO से रिएक्शन करा देंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा। चलिए थर्ड नंबर है हमारी फिनोलिक एसिड। क्या है यहाँ पे? चलिए ये है हमारा फिनोलिक एसिड। COONA, ये सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? सोडा लाइम। जब भी सोडा लाइम से रिएक्शन कराया करते हैं तो NaOH हमारे इससे रिएक्शन होती है और यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या करता है, मतलब इसकी उपस्थिति होती है। यहाँ से Na2 2 है और CaO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Na2 CO3। अब ये CO3 कैसे होगा? देखिए यहाँ पे तो ये यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से OH के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वहां का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया है तो यहाँ से सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा। चलिए यहाँ पे क्या है? COONA। यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये सोडियम आकर के यहाँ पे Na2 बना देगा और ये ऑक्सीजन एक और यहाँ पे मिलकर के CO3 बना देगा और ये H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना तो इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और उस हाइड्रोजन को आप दिखाइए या ना दिखाइए। दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ OH लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फिनॉल। तो जब हम इस प्रकार से बनाते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? Na2CO3 का निकलना, इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब कि एक कार्बन का कम हो जाना। यहाँ से देखिए एक कार्बन हमारा क्या हो गया है? कम हो गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिनॉल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या किया हम लोगों ने? हमने लिया सोडियम सैलिसिलेट और इसके रिएक्शन करा दिया सोडा लाइम से। NaOH और CaO, NaOH और CaO के मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम इसके साथ गर्म कर देते हैं, हमें फिनॉल मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। इसके बाद अगर अगले पार्ट की बात करें, फोर्थ नंबर, फोर्थ में हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप, उससे जुड़ी हुई मैग्नीशियम और उसके बाद हैलोजन। इसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं इस प्रकार RMgX। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें एरोमेटिक फिनॉल चाहिए ना, मतलब एरोमेटिक रिंग चाहिए, तो यहाँ पे जो R है यहाँ पे हमें एरिल ग्रुप लेना पड़ेगा, मतलब फेनिल ले सकते हैं और इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड, जो भी आप यूज करना चाहें। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे आप लोग? यहाँ पे ऑक्सीजन से करा देंगे, आपको फिनॉल मिल जाएगा। चलिए देखिए रिएक्शन किस प्रकार होगी, यही हमारी थ्योरी है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के पहले हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें एक एडिशनल कंपाउंड मिल जाएगा, उसी का फिर हम क्या करा देंगे? जल अपघटन करा देंगे। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये हो गया R, यहाँ पे हो गया Mg और यहीं पे हो गया हमारा X, मतलब कि हैलोजन हो गया। ये हो गया। अब इसका हमें कराना क्या है? ऑक्सीडेशन कराना है। ये हो गया ऑक्सीडेशन, हमने करा दिया। अब जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे
तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे बीच में हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा एक एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा, ये OMgCl, इसका नाम है फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा, मतलब कि कोई जल ले लेंगे और यहाँ पे कोई एसिड। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे चाहिए निगेटिव, तो यहाँ का OH जो माइनस टूटेगा वो आकर के इससे जुड़ जाएगा, हमें फिनॉल मिल जाएगा। और बच्चे जो H बचेगा प्लस वो आकर के इससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा MgOH और इसी से जुड़ा है Cl, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या किया हमने, कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया है लेकिन कैसा एरोमेटिक, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें एडिशनल कंपाउंड मिला है, और इस एडिशनल कंपाउंड को जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये हमारा डाउस प्रोसेस है, इसमें हम लोग हेलोएरिन का यूज करते हैं, और हेलोएरिन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। हेलोएरिन क्या होते हैं, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जब हमारे हेलोजन जुड़े होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हेलोएरिन। अब डाउस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, डाउस प्रोसेस में हम लोग लेंगे कोई भी हेलोएरिन और इसका 573-673 केल्विन ताप पर गर्म करके 200 एटीएम दाब पर इसके NaOH से रिएक्शन करा देंगे। तो पहले हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड और बाद में हम लोग वो जल अपघटित हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देखिए रिएक्शन किस प्रकार होगी। लेना क्या है हमें, हेलोएरिन, ये हमारा हेलोएरिन, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, NaOH से। कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे, 573 से 623 केल्विन, 573 से 623 केल्विन, और 200 एटीएम क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर होगा। क्या होगा यहाँ से, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड जो होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन खींचेगा तो इसके ऊपर निगेटिव, ये निगेटिव इस H प्लस को जोड़ करके HCl के रूप में निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या हमारा, ये निगेटिव वाला यहां से आकर के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो हमारा बना है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। इसका जल अपघटन मतलब H2O से रिएक्शन, और यहाँ पे भी कोई एसिड होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये H2O फिर से टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, यहाँ से Na प्लस निकलेगा और यहाँ का OH माइनस लेकर के NaOH का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसके बाद यहाँ का H प्लस ये इस O निगेटिव के पास आकर के जुड़ जाएगा और बना देगा हमारा फिनॉल। तो इस प्रकार से हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये भी हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं फ्रॉम हेलोएरिन, मतलब कि हेलोएरिन से फिनॉल किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए मैं एक बार रिपीट करा देता हूं जितना टॉपिक आज हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। हम लोग एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड लेते हैं और उसका कौन सा क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, उसका हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से। टेम्परेचर होता है 573 से 623 केल्विन, हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और इसका हम लोग क्या कराते हैं, किसी भी अम्ल से रिएक्शन करा देते हैं, मतलब इसे अम्लीकृत करते हैं और हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में हम लोग डाइएथोनियम सॉल्ट लेते हैं, इसका पहले हम लोग क्या कराते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, हमें सीधा सीधा फिनॉल मिल जाता है। इसके बाद थर्ड है हमारा, हम लोग लेते हैं कोई भी फिनोलिक एसिड
और उसका हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सोडा लाइम से रिएक्शन करा देते हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा हमें फिनॉल की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ट एजेंट। इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन से एक एडिशनल कंपाउंड बनता है जिसका जल अपघटन कराने से भी हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा डाउस प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलो एरिन लेते हैं और हेलो एरिन की NaOH से रिएक्शन कराते हैं 573 से 623 केल्विन ताप पर, और यहाँ पे प्रेशर होता है 200 atm, और इसके जैसे रिएक्शन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड का हम लोग पुनः जल अपघटन करा देते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको मिलते रहे। थैंक यू।